नमस्कार दोस्तों। तो हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ क्लास 10 की साइंस की क्लास लेकर के। ठीक है, तो साइंस का पहला चैप्टर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। और साइंस की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में साइंस को हम 3 पोर्शन में पढ़ते हैं। किन 3 पोर्शन में पढ़ते हैं? तो उन 3 पोर्शन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और थर्ड पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। इन 3 भागों में हम साइंस को पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। ठीक है, अब इन तीनों को मिला करके अगर हम बात करें तो टोटल पूर्णांक जो बनेगा वो बनता है 70 अंक का। कितने अंक का? 70 अंक का। तो इन 70 अंक में हम 70 को 70 ही मानकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप पहले से ही रणनीति बना देते हैं कि हमको मात्र 60 अंक लाने हैं, और जब 60 को आप सोचते हैं और कर पाते हैं वहाँ जाकर 50, और चेक करने वाला देता है आपको 40। तो ऐसा कुछ नहीं करना हमको। हम लोग पहले से ही प्लान बना के चलेंगे कि हमें 70 में 70 ही लाना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम बता दें बच्चे जो आपके 30 अंक, ये 30 अंक आपका कॉलेज प्रैक्टिकल में देगा। किसमें देगा? प्रैक्टिकल में देगा, जिसकी चर्चा हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इसकी चर्चा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम बात करें साइंस के पहले चैप्टर की। तो साइंस के पहले चैप्टर में हम जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो बारीकी समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 10 की फर्स्ट क्लास है। कौन सी है? फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइंस पर। साइंस में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। इसी बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे। पूछा जाता है कि जीव विज्ञान को किसने लिखा, या इसके पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वह शख्स है अरस्तु। कौन है? वह शख्स है अरस्तु। अरस्तु को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। यानी पूछा जाए जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग जो सबसे ज़्यादा इस पर चर्चा होगी वो है पोषण। ठीक है, अब हम पोषण पर चर्चा करेंगे। क्या होता है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए? आज हम लोग दिखाएंगे कम, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन। क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है पोषण। अगर एक मनुष्य को जिंदा रहना है तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। जो भोजन की आवश्यकता पड़ती है वही पोषण कहलाता है। ठीक है, अब परिभाषा अगर पूछी जाती है कि पोषण क्या है, तो मनुष्य से, ठीक है, मनुष्य जो भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे ग्रहण करने से लेकर के पाचन, और पाचन के बाद जो भी उससे आवश्यक, ठीक है, आवश्यक तत्व निकलते हैं वो शरीर के लिए अवशोषित करना,
और उसके बाद सारी क्रियाओं के बाद मल द्वारा उसको बाहर कर देना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसी के बारे में कि वे सभी जैविक क्रियाएं जिसके अंतर्गत भोजन ग्रहण करने से लेकर, ठीक है, वे सभी जैविक क्रियाएं जिसके अंतर्गत भोजन ग्रहण करने से लेकर के पाचन तथा प्रयोग में या प्रयोग के पश्चात अपचित भोजन को बाहर कर देना। ठीक है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर करना या बाहर कर देना। ठीक है, बाहर कर देने की क्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। इतना समझ में आ गया। सपोज करो हमने कोई भोजन ग्रहण किया, ग्रहण के करने के बाद यानी जब हमने कोई भोजन खाया, अंदर जाता है भोजन और जाने के बाद भोजन में पाचन क्रिया होती है। जो भी उससे आवश्यक तत्व होते हैं, एंजाइम निकलते हैं, वसा निकलती है, प्रोटीन निकलती है, वो शरीर एकत्रित कर लेता है। उसके बाद पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ, जो भी अपचित भोजन बचता है, उसको मल के द्वारा हम लोग बाहर कर देते हैं शरीर से। ये सारी क्रिया ही हमारी पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है या न्यूट्रिशन कहलाती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पोषण क्या है। सीधे से हम समझ सकते हैं कि साधारण भाषा में अगर कहा जाए कि जो भी हम ग्रहण करते हैं उससे लेकर के शरीर द्वारा बाहर कर देना ही, यानी भोजन को बाहर कर देने की क्रिया ही पोषण कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं और परिभाषा ये नोट करते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। बहुत क्वेश्चन पूछा गया भी है आपको, 2012 में भी आया है, 13 में भी आया है, 17 में भी आया है और इसके बाद चांस है कि आपको 20 में भी ये 100% आने के चांस है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। वे सभी जैविक क्रियाएं जिसके अंतर्गत भोजन ग्रहण करने से लेकर के पाचन तथा प्रयोग के पश्चात अपचित भोजन, जो बेकार भोजन होता है, को शरीर से बाहर कर देने की क्रिया ही पोषण कहलाती है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं पोषक। ठीक है, इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न बनेंगे आपको हम सबका अध्ययन कराएंगे। तो अब हम बात करते हैं पोषक। क्या है भैया पोषक? इसको अंग्रेजी भाषा में अगर बोला जाए तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं इसको। और न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं आपके, उन पर अगर हम चर्चा करें तो जैसे जो भी हमने पदार्थ भोजन के रूप में लिया वह क्या कहलाएगा? पोषक कहलाएगा। हमने एक बिस्किट खाया तो बिस्किट पोषक हो गया। क्या हो गया? पोषक हो गया। अब उस बिस्किट से जो भी एनर्जी होगी हमारे शरीर में काम आएगी। तो वह सभी पदार्थ जो हमें विटामिन या हमारे शरीर के विकास के लिए उपयोगी होते हैं पोषक कहलाते हैं। लिख सकते हैं हम लोग इसकी भी परिभाषा, वे पदार्थ
ठीक है, नोट करिए आप लोग, वे पदार्थ जो जीवों के वृद्धि व विकास, ठीक है, वे पदार्थ जो जीवों के वृद्धि व विकास एवं अनुरक्षण के लिए, ठीक है, एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं भैया? आवश्यक होते हैं, पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। पोषण क्या था और पोषक क्या है? पोषण वह है जो सारी क्रियाएं हम करते हैं, वह पोषण कहलाता है, और जो चीज हम ग्रहण करते हैं वह क्या? पोषक कहलाता है। दोनों में अंतर है, ठीक है। पोषक को हम दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ही हम देख लेते हैं। वे पदार्थ जो जीवों की वृद्धि एवं विकास तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। यानी जो भी जीवों के, जैसे कोई भी हमने वस्तु या बिस्किट है, ठीक है, या मान लो हमने दूध लिया, दूध पिया हमने, उससे जो भी प्रोटीन मिली, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि में काम आती है, विकास में काम आएगी। तो ऐसे ही वही कह रहा है, वे पदार्थ जो जीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक कहलाते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप, वे सभी पदार्थ जिनसे शरीर की वृद्धि या विकास होता है, पोषक कहलाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोषक को दो भागों में। किन किन दो भागों में? तो वे पदार्थ जो होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। एक कार्बनिक पोषक होता है, कार्बनिक पोषक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी को, अकार्बनिक पोषक। अकार्बनिक पोषक। ठीक। अब हम पोषक पे चर्चा कर रहे हैं, उन पदार्थों पे चर्चा कर रहे हैं जिन पदार्थों से हमें एनर्जी मिलती है, तो उन पदार्थों पर हम जानेंगे कौन कौन से वे पदार्थ हैं। तो अगर पहले की बात करें तो भैया कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरे की बात करें तो भैया बहुत ही जरूरी है शरीर के लिए, वसा है। क्या है? वसा है। तीसरे की बात करें तो है आपकी प्रोटीन, और चौथे नंबर पर बात करें तो है आपके पास विटामिन। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन बहुत ही जरूरी हमारे शरीर के लिए, और ये सब क्या है? कार्बनिक पोषक है। कार्बनिक पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन व विटामिन। अब हम बात करें अकार्बनिक पोषक। अकार्बनिक पोषक के अंदर आता है खनिज पदार्थ। कौन कौन से खनिज लवक हैं तो उन पर हम जानते हैं। अब खनिज लवण की अगर हम लोग बात करें तो खनिज लवण में आपका जैसे आ गया कैल्शियम है, पोटेशियम है, तो आप देख सकते हैं कैल्शियम को डिनोट किया जाता है Ca से। ठीक, तो इसको हम हिंदी में ही लिख देते हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं। पहले बाद में केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कैल्शियम, सोडियम, ठीक, ये सारे जो पदार्थ जो भी है वो सब किस में आएंगे? अकार्बनिक में आएंगे। इसके साथ साथ आपका आ जाता है जल। क्या जाता है? जल। ये क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक पोषक कहलाते हैं। समझ में आ गया? कार्बनिक पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। अकार्बनिक पोषक कौन से हैं? खनिज लवण जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी चीजें ये आएंगी आपकी, ठीक है, ये सब अकार्बनिक पोषक में आएंगे। उसके साथ साथ क्या है? जल भी है आपका अकार्बनिक पोषक। क्लियर हो जाता है? ठीक। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये सब आपके लिए एक डेमो क्लास थी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन वस्तुओं से प्राप्त होता है, प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होती है, क्या गेहूं से ही प्रोटीन प्राप्त होती है या नहीं होती है, तो इन पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में।
तो तब तक के लिए हम आपको बता दें कि अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि सबसे पहले लोकेशन आपकी सबसे पहले आपके पास आए, वीडियो अपडेट होने की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए आपको ट्रिक विथ यस सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो आराम से आप पा पाएंगे। ऐसे ही क्लासें आपको मैथ की मिलेंगी, कोई अन्य पढ़ाएगा, ऐसे ही क्लासें आपको इंग्लिश की मिलेंगी, कोई अन्य टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।